स्पिरिचुअलिटी की वैसी चीज़ें जैसे वर्क करती है जैसे साइंस में वर्क करती है। मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। सिमिलरली आप इस चीज़ को जब प्रैक्टिकली देखोगे जो 9 स्टेजेस वैसे ही काम करती हैं। अगर आप साधु संग नहीं करोगे, आप सिंपली देखोगे कि आपके अंदर डाउनफॉल आना चालू हो जाएगा, आपकी भक्ति अपने आप डाउन हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई साधु संग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ द डिवोशनल लाइफ। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि पावर ऑफ एसोसिएशन का हमें कहाँ कहाँ पे एग्जांपल मिलता है शास्त्रों में, कि एसोसिएशन की पावर से कोई व्यक्ति बदल गया हो और एसोसिएशन से उसके अंदर चेंजेस आए हो, है ना। तो ऐसा बहुत जगह पे उदाहरण है ना, भागवतम के अंदर कई सारी स्टोरीज आती हैं। तो एक निगाली की स्टोरी है एंड अजामिल की स्टोरी है। आप में से कितने लोग अजामिल की स्टोरी सुन चुके हैं? आई होप कि आपने किसी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। तो अजामिल जो थे एक ब्राह्मण थे, है ना। वो एक ब्राह्मण है ना। इनकी स्टोरी भागवतम में आती है। तो ये अपना आश्रम में रहते थे और अपना भक्ति करते थे, भजन करते थे। तो एक बार इनके गुरु ने इनको पेड़ से कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए बोला था, है ना। जंगल में गए थे किसी काम से, तो आश्रम से जाते हैं ये। तो लेकिन इन्होंने गलती क्या करी कि विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, किसी डिवोटी के संग ना हो गए, खुद अकेले गए उस चीज़ को करने के लिए। और वहाँ पे उनके साथ कोई डिवोटी नहीं था उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वो अकेले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक वैश्या को देखते हैं जो कि किसी व्यक्ति के साथ थी, और वो खुशी, दोनों बहुत खुश थे, दोनों आनंद ले रहे थे, नहा रहे थे, है ना, समुद्र में। तो वो देख के उनका माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है ना। तो उस टाइम से वो क्या हो जाते हैं, भक्ति छोड़ के, है ना, उस वैश्या के संगी चले जाते हैं। और उस वैश्या के संगी फिर अपना जीवन यापन करते हैं। उस वैश्या के संगी उनका फिर एक पुत्र होता है ना। उस वैश्या के संग रहने लगते हैं, तो उन्हीं के थ्रू एक पुत्र प्राप्त होता है उन्हें। और तो ऐसे उनका डाउनफॉल हो जाता है, मतलब पूरा भक्ति से कहाँ पे आ गए, डाउनफॉल हो गया। जस्ट क्यों? उसका एक कॉमन एक रीज़न था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिवोटी एसोसिएशन छोड़ दिए थे। जब वो वहाँ पे गए थे उस सेवा के लिए, तो उनके साथ कोई डिवोटी नहीं था जो उनको वहाँ पे अलर्ट कर सके। जब उनका माइंड उनको ट्रिक कर रहा था उस डायरेक्शन में, तो वहाँ पे डिवोटी अवेलेबल नहीं था जो उनको बता सके कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्या हुए, उनका डाउनफॉल हुआ। लेकिन अब बचाया किसने? पावर ऑफ एसोसिएशन ने। भक्तों के संगति नहीं से ही वो वापस आए। कैसे वापस आए? तो एक नारद मुनि जाते हैं एक्चुअली में, है ना, एक साधु के रूप में। तो क्योंकि वो डिवोटी पहले बहुत भक्ति कर रहे थे, है ना, तो वो उनको कहते हैं कि भिक्षा मांगने जाते हैं। तो वो भिक्षा भी नहीं देता था, मतलब बिल्कुल करप्ट हो चुके थे वो, है ना, वैश्या के पीछे पागल थे। तो लेकिन वो एटलीस्ट बोलते हैं कि आप अपने पुत्र का जो नाम है वो नारायण रखना, है ना। तो वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है, ठीक है मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूँगा, जो भी मेरे को पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख दूँगा। तो जब उनका पुत्र होता है तो उनका नाम नारायण रख देते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम जब उसका अंत समय आता है एक्चुअल में अजामिल का, तो उसको अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती थी। वो उसी के साथ खेलता था, वो उसी का नाम लेता था। तो इनडायरेक्ट वे में भगवान का नाम ही ले रहा था हमेशा। तो इतनी अटैचमेंट थी कि जब उसका अंत समय आता है अजामिल का, तो वो अंत समय में किसको पुकारता है? अपने बेटे को। तो वो नारायण बोलता है। तो फिर वहाँ पे संवाद चलता है। वहाँ पे विष्णुदूत आ जाते हैं। जब वो यमदूत उसको ले जा रहे होते हैं, तो कौन आ जाता है? विष्णुदूत आ जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कि नहीं, इन्हें भगवान का नाम लिया है तो आप इन्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंत समय में इसने क्या किया है? भगवान का नाम पुकारा है। तो लेकिन वो बोलते हैं, यमदूत बोलते हैं, लेकिन ये तो बहुत करप्ट व्यक्ति था, वैश्या के संग रहता था, ऐसा ये वो, इसने इतने पाप किए हैं। तो विष्णुदूत बोलते हैं लेकिन कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। तो ये कन्वर्सेशन चलता है, काफ़ी लंबा कन्वर्सेशन है, 2-3 चैप्टर, है ना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है भागवतम के अंदर। तो दोनों के अंदर कन्वर्सेशन होता है। फिर अजामिल ये सब सुन रहा था, है ना, वो कन्वर्सेशन अजामिल पूरा सुनता है। फिर क्या करते हैं, जो यमदूत होते हैं वो चले जाते हैं और विष्णुदूत भी चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे उनको क्या मिला? अजामिल को भक्तों का, प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिला। विष्णुदूत कौन है? प्योर डिवोटी है भगवान के। तो वो जो एसोसिएशन मिला प्योर डिवोटी का, तो उनको क्या हुआ? अपनी सारी पुरानी कॉन्शियसनेस वापस आ गई कि मैं क्या था, मैं भक्ति करता था, मैं क्या बन गया, एक वैश्या के चक्कर में आ गया। उनको सारी नॉलेज जो होगी रिवाइव हो गई, केवल किस एसोसिएशन की वजह से? भक्तों के एसोसिएशन में आने की वजह से। और वो जो एसोसिएशन छोड़ के आए थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। तो वो तुरंत अपनी फैमिली को छोड़ के, सबको छोड़ के हरिद्वार जाते हैं। एंड देन
फिर से भगवान का भजन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो वहाँ पे हरिद्वार में आज भी भजन कुटीर है अजामिल की, हरिद्वार ऋषिकेश हमारा कैंप भी होता है, तो वहाँ पे हम जाते भी हैं। कई आप में से कोई डिवोटी गया होगा तो गए भी होंगे, वहाँ पे सुनाई भी होगी स्टोरी, आप दोनों गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने भजन किया, देन फिर भगवान को प्राप्त किया। तो ये क्या है, पावर ऑफ एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल है जो हमें शास्त्रों से मिलता है। सिंपली एक मृगारी की स्टोरी आती है ना, भागवतम के अंदर ही है वो भी स्टोरी। तो एक मृगारी था, है ना, रोज़ जो नारद मुनि है वो गंगा जी में स्नान करने आते हैं कभी कभी। तो एक मृगारी था वहाँ पे, वो क्या करता था, जानवरों को मारता था तीर से और उन्हें अधमरा छोड़ के चला जाता था, मारता जाता छोड़ के चला जाता, मारता जाता छोड़ के चला जाता। वो ऐसा करता था, शिकारी था मतलब, वो ऐसा उसका काम था, यही करता था। तो नारद मुनि जा रहे होते, देखते हैं कि ऐसी अधमरी अवस्था में लोग जानवरों को मार के, कौन व्यक्ति, इतना क्रूल व्यक्ति है जो करके जा रहा है। तो बाद में आगे चल के देखते तो मृगारी रहता है। तो वो कहते तुम ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोलता है कि ये मेरा काम है ना, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मैं अपने घर का भरण पोषण कैसे करूँगा, मतलब अपने घर बच्चों को कैसे देखूँगा, क्या करूँगा। तो वो बोलते हैं इसको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुम्हें खुद सब कुछ देंगे। तो बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, मेरे पिताजी ने तो मेरे को ऐसा सिखाया है कि ऐसे अगर तुम्हें अपना भरण पोषण करना है तो यही करना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं, एक्चुअल में जो भगवान है वही सबको देखने वाले हैं, है ना, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ना, इसके कार्मिक रिएक्शन तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जितना तो कष्ट तुम इन्हें दे रहे हो उतना ही कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो जब वो नॉलेज उनको देते हैं, है ना, डिवोटी, प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में आके जब नॉलेज मिलती है तब वो उनकी नॉलेज रिवाइव होती है कि यार मैं कितना गलत कर रहा हूँ। जब वो इस चीज़ को देखते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं आपको अपने आपको आपके सरेंडर करता हूँ, अब आप जो बताइए वो करूँगा मैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप चैंटिंग करो, है ना, आप अपने भजन कुटीर बना के देते हैं उनको कि आप यहाँ पे, आप वाइफ और हस्बैंड दोनों यहाँ पे भगवान के नामों का जप करो, एंड जो भी आपकी नीड होगी भगवान फुलफ़िल करेंगे। तो वो मृगारी ऐसे करना स्टार्ट करता है। तो जो आसपास के लोग थे वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के खुद आते थे, उसको कुछ ना कुछ दे के चले जाते थे, कुछ कोई खाने का फल दे गया, कुछ दे गया, कुछ दे गया। तो उसको यकीन हुआ, भगवान के ऊपर फेथ बढ़ा। तो ये मृगारी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फिर आगे और लंबी स्टोरी है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि और भी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो ये दोनों स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है कि भक्तों, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके एसोसिएशन से कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है किसी के लाइफ में। तो ये जो एसोसिएशन है कोई नॉर्मल नहीं है ना। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो भगवान के डिवोटीज़ हैं वही भगवान को दे सकते हैं एक्चुअल में। ओनली कृष्णा डिवोटीज़ कैन गिव कृष्णा टू समवन। तो इसमें एक श्लोक भी है आदि पुराण से, तो उसका मैं आई थिंक कुछ डिस्प्ले तो है नहीं, वरना मैं दिखाता आपको। तो आदि पुराण से 1.2.231 से एक श्लोक है जिसका मैं डायरेक्टली जो है रेफरेंस, जो मीनिंग है वो बताता हूँ आपको। तो श्री कृष्णा सेज, I become the slave of those devotee of mine who chant my names and keep me close to them in their thought. This is the fact, O Arjuna. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका नौकर बन जाता हूँ, ऐसे डिवोटी का जो हमेशा मेरा नाम जपते हैं और हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, मेरे थॉट्स में रहते हैं। तो ये अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, इसमें आदि पुराण के अंदर। तो अब सोचो, भगवान अगर ऐसा कह रहे हैं तो सोचो कितने पावरफुल होंगे डिवोटी एसोसिएशन का। क्या कह रहे हैं कि मैं उन डिवोटीज़ के कंट्रोल में रहता हूँ जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। इवन आपने भी कई सारी स्टोरी सुनी होगी, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्टोरी है जो भगवान की दामोदर लीला है। तो यशोदा मैया कौन है? भगवान की प्योर डिवोटी, है ना, माता के रूप में हैं। तो इवन दे कैन स्लैप कृष्णा। आज महाराज बता रहे थे ना कि वो भगवान को चांटा मार के कान पकड़ के बांध देती हैं। सो क्या पावर है, मतलब क्या पावर है उनकी भक्ति की कि वो भगवान को भी बाइंड कर सकती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो ऐसे डिवोटी जो मेरे थॉट्स में हमेशा रहते हैं, मैं उनका क्या हूँ? गुलाम हूँ एक तरीके से। तो ऐसे डिवोटी क्या कर सकते हैं? कृष्ण को आपको दे सकते हैं। तो ये है पावर एक डिवोटी की, है ना। सो ऐसे डिवोटी के संग में रहना, उन डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करना, उनसे क्या होता है, हमें कृष्ण की लीलाएं सुनने को मिलती हैं, कृष्ण के बारे में सुनने को मिलता है। उससे क्या होता है कि हम कृष्ण के बारे में चिंतन कर पाते हैं। इवन केशव मुरारी प्रभु जो अभी बेस में रह रहे थे, है ना, उनका एक FTP में लेक्चर हुआ था, उसके अंदर भी वो बता रहे थे डिवोटी एसोसिएशन के बारे में। एक्चुअल में भक्ति में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना लाइफ में, आप कुछ भी अगर आपको फॉलो करना है ना, वो बिगिन होता है डिवोटीज एसोसिएशन से।
अगर आप डिवोटी एसोसिएशन नहीं करोगे तो आप बाकी सारी चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो बता रहे थे कि आप डीटी वर्शिप कितने टाइम कर सकते हो, भगवान की वर्शिप कितने देर तक कर सकते हो। कुछ आधा घंटा, आप 45 मिनट आरती कर लोगे, आप भगवान की वर्शिप कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद भगवान के दर्शन कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे। भगवान के दर्शन बंद हो गए, उसके बाद क्या करोगे। तो उसके बाद अल्टीमेटली आपको क्या सेवा बचती है, भगवान के बारे में चिंतन करना है। तो क्या कर सकते हो, दैट इज़ एसोसिएशन। डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहोगे तो भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, कृष्ण के बारे में सुनने को मिलेगा, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने को मिलेगा, कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अकेले बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकते ना, कि आज मैं अकेले में डिस्कस करता हूँ कि भगवान के बारे में, भगवान कैसे थे, क्या थे, मज़ा नहीं आएगा आपको, थोड़े देर बाद परेशान हो जाओगे। लेकिन डिवोटीज़ एसोसिएशन में आप उस चीज़ को कर सकते हो कंटिन्यूसली, है ना। तो सिमिलरली ये है मतलब महिमा डिवोटी एसोसिएशन की। तो इसमें एक पॉइंट और था, दैट इज़ भगवान कहते हैं ना, भगवद गीता में श्लोक है, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे ये प्रपद्यन्ते माया में तरंते थे। तो क्या कह रहे हैं कि माया जो है वो बहुत शक्तिशाली है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी माया है शक्ति, वो बहुत शक्तिशाली है, और मम माया दुरत्या मतलब किसी को नहीं छोड़ती, है ना। माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में तो तरंते, जो मुझे सरेंडर कर देता है वही केवल मेरी माया से बच सकता है। तो सरेंडर्स करने के बाद आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, है ना। वो गाइडेंस किससे मिलेगी, किससे मिलेगी, हाँ, एसोसिएशन से। और एसोसिएशन से क्यों मिलेगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भक्ता माम अपि जानानि, मतलब मेरे भक्त मुझे जानते हैं। केवल लॉर्ड कृष्णा डिवोटीज नो हिम। तो आपको उनके बारे में कौन बता सकता है, भगवान के भक्त। अब इसमें हम एक और श्लोक देखेंगे भगवद गीता से ही है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ओनली, और वहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि केवल भगवान के भक्तों से ही भगवद गीता को समझा जा सकता है। इवन अगर आप कोई भी नॉलेज भी रीड कर रहे हो ना, अगर विदाउट डिवोटी एसोसिएशन आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कर रहे हो ना, तो आप उस नॉलेज को भी ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इवन अपनी कॉन्शियसनेस से। तो इसीलिए वहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली उस श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि अगर आपको मेरे को अंडरस्टैंड करना है तो मेरे डिवोटीज़ के थ्रू जाके अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ पे श्लोक है भगवद गीता 13.9, लिंक डाल दिया जस्ट। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने शरीर, मतलब हिंदी में पढ़ देता हूँ ना, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान 3 चीज़ों का है, ज्ञाता, ज्ञेय, लास्ट 13.19, सॉरी इट्स नॉट 919। सो यहाँ पे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, मैं उसका जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। लास्ट वाला पैराग्राफ है जो उसका परपट का, वही मैं पढ़ रहा हूँ। Thus 3 items have been described: the field of the activities, the body, the process of understanding, and both the soul and super soul। तो यहाँ पे भगवान 3 चीज़ों के बारे में बताए, है ना, जो फील्ड है ना, एक्टिविटी, बॉडी के बारे में मतलब, और सोल के बारे में, और सुपर सोल के बारे में, आत्मा, शरीर और परमात्मा के बारे में। 3 चीज़ों के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया यहाँ तक। It is especially described here that only the unalloyed devotee of the Lord can understand these 3 items clearly। तो भगवान यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि इन 3 चीज़ों के बारे में केवल कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, जो भगवान का भक्त है। सो फॉर दीज डिवोटीज भगवद गीता इज़ फुल्ली यूजफुल। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि केवल इन 3, मतलब जो डिवोटी इसको समझ सकता है इन 3 चीज़ों को, उसी के लिए भगवद गीता क्या है, यूज़फुल है। किसको, आत्मा, परमात्मा और शरीर। तो इट इज़ they who can attain the supreme goal and the nature of the supreme Lord Krishna। in the other word only devotees, यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत क्लियर लिख रहे हैं, in other words only devotees and not other can understand Bhagavad Gita and derive the desired result। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली, only devotees not other can understand Bhagavad Gita can and derive the desired result। तो इसीलिए
अगर हमें स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने हैं तो किसके एसोसिएशन में पढ़ना चाहिए हमें? डिवोटीज़ के एसोसिएशन में। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब उसके बाद एक और श्लोक है, दैट इज़ अ श्रीमद् भागवतम से है वो 3.25 मतलब 3rd कैंटो के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं ट्रांसलेशन में, that is most important. In the association of pure devotee, discussion of the pastime and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually become advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed from the attraction, become fixed, and the real devotion and devotional service begin. तो यहाँ पे एसोसिएशन के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज़, उस प्योर डिवोटीज़ के साथ रहने से क्या एडवांटेज मिलता है? हम भगवान की पास टाइम, भगवान की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर पाते हैं, जो कि बहुत ही प्लीजिंग एंड सेटिस्फाइंग है, जो कि हमें ग्रेजुअली लिबरेशन की तरफ और भगवान की तरफ अट्रैक्शन डेवलप करने में मदद करता है ना। और इसमें भी हम इसमें ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इसका भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा दिया है प्रभुपाद जी ने। वहाँ पे डिवोटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटीज़ एसोसिएशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले, नॉन डिवोटीज कैन नॉट अप्रिशिएट कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय रीडिंग द श्रीमद् भागवतम और एनी वैदिक लिटरेचर, वियर एज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ लॉर्ड आर डिस्क्राइब, दे थिंक दैट दीज एक्टिविटीज आर फ्रिक्शनल। अगर आप किसी नॉन डिवोटीज़ के साथ में रह के अगर आप स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करोगे तो क्या आपको वो जो ग्लोरिफिकेशन है लॉर्ड का उस तरीके से सुनने को मिलेगा? उन्हें क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल स्टोरी है यार, इसको माइथोलॉजी है सब, है ना। जैसे कई सारे लोग बाहर के लोग भी देते हैं ना, भगवद गीता पे कई सारे लोगों ने कमेंट्री दी है, महात्मा गांधी ने भी कमेंट्री दी है। उन्होंने भगवद गीता से कंक्लूजन क्या निकाला? महात्मा गांधी क्या कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म। तो उनका कंक्लूजन क्या था कि जो भगवद गीता है वो क्या सिखाती है? अहिंसा सिखाती है। एंड इवन जो महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं वो भी ये कहते हैं कि गीता के अनुसार हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। गीता में कहाँ पे लिखा हुआ है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए? भगवान अर्जुन को खुद मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए कि भाई युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, है ना। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली बार बार अर्जुन को क्या कर रहे हैं? भगवान मोटिवेट कर रहे हैं। पूरा स्टार्टिंग में अर्जुन तो पहले से ही अहिंसा पे था, अर्जुन तो कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्या ये मेरे अपने हैं, मैं इनको क्या मार के मैं क्या हासिल कर लूँगा। तो भगवान ने मोटिवेट किया उनको कि यू हैव टू फाइट, अगर आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, है ना। गलत लोगों को तो भाई मरना, इनको तो जाना ही है, अगर आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। तो भगवान वहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वापस आते हैं इस पर। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि नॉन डिवोटीज के संग में रह के आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो क्या समझेंगे, ये जस्ट फ्रिक्शनल चीज़ है ना, और इसका कुछ एडवांटेज नहीं है। टू अंडरस्टैंड द पर्सनल एक्टिविटीज़ ऑफ द लॉर्ड वन has to seek the association of devotees, and by such association when one competes and try to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open and he is freed. तो जब हम ऐसे भक्तों के साथ में रहते हैं जो हमेशा कंटम्पलेट करते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के बारे एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो हमें क्या करने को मिलता है? भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलता है। उससे क्या होता है? हमारा फर्म फेथ स्ट्रांग होता है भगवान के ऊपर, है ना। और जब हमारा फेथ स्ट्रांग होता है, वन इज अ फर्म फेथ इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड बिकम फिक्स्ड एंड अट्रैक्शन फॉर द एसोसिएशन विद द लॉर्ड डिवोटीज इंक्रीजेस। तो जब हमारा भगवान में फेथ बढ़ जाता है तो हमारा नेचुरली जो अट्रैक्शन होता है डिवोटीज़ के प्रति वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके बारे में सुनना चाहोगे ना। जब आप एक बार आपका डेवलप हो गया अटैचमेंट भगवान के प्रति, तो आप जानना चाहोगे ना भगवान के बारे में। जैसे कॉमन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि अगर कोई लड़की है जिससे आप प्रेम करते हो, है ना, आपका उससे नेचुरल अट्रैक्शन है, तो एक बार आपको उससे लव हुआ तो एक लड़का क्या करता है, वो क्या करता है, उसके दोस्तों से जाके पूछेगा उसको क्या पसंद है, उसको क्या करना चाहिए, मैं उसको कैसे खुश कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ये डायरेक्टली जाके हमेशा उसी को देखता रहेगा, उसी के वो करता रहेगा, नहीं ना, वो ऐसा नहीं करता ना। एक्चुअल में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ मैं, उस चीज़ के बारे में इंक्वायर करता है ना। तो उसे इंक्वायर करने के लिए वो डायरेक्टली उससे जाके पूछेगा क्या, नहीं भगवान आप बताइए कि आपके लिए क्या करूँ। अरे आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, अरे यार
अब मतलब अब कोई लड़की से जाके पूछेगा कि यार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो वो बोलेगी क्या हो गया, हाँ मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो, मेरे लिए वैसा करो। तो वो सोचेगा कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ जो इनको पता ना, मतलब जो इनको पसंद हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ इनके लिए, है ना। ऐसा नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, किसी से प्रेम करते तो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा पहले आपको कि यार इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसा ये व्यक्ति है, क्या नहीं है। तो उसके लिए इंक्वायर करते हैं ना, तो वो इंक्वायरी कहाँ से मिलेगी? जो उसको जानता होगा, जो उसको समझ चुका होगा व्यक्ति। तो सिमिलरली डिवोटीज़ कौन है? वो ऐसे पर्सन है जो जानते हैं भगवान को, है ना, जो भगवान के बारे में ऑलरेडी इतना सब कुछ जान चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी उस एसोसिएशन में सीख रहे हैं, है ना। तो जब आप उनके साथ जाते हो तो उनको पता है कि भगवान के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें पता है। तो आप उनके जब एसोसिएशन में रहते हो, भगवान की ग्लोरीज़ के बारे में सुनते हो, तो आपका नेचुरल अट्रैक्शन बढ़ता है उनके प्रति, और जैसे भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, सिमिलरली भक्तों के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ता है। तो वहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। नेक्स्ट कह रहे हैं, when one contemplates and try to understand the transcendental activities of the Lord, the path of liberation is open and he is freed. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead become fixed, and his attraction for the association with the Lord and the devotees increase. Association with the devotees means association with the Lord. ये बहुत important line है. Association with the devotees means association with the Lord. भगवान के भक्तों का संग करना मतलब भगवान का संग करना। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। The devotees who make this association develop the consciousness for rendering service to the Lord and then begin situated in the transcendental position of the devotional service is gradually become perfect. तो धीरे धीरे जब वो भक्तों के संग में रह के भक्ति करता है तो क्या होता है, ग्रेजुअली परफेक्ट बन जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवतम का, जिसके अंदर प्रभुपाद जी पूरा फोकस करके बता रहे हैं। कहाँ गया मेरा नोट्स? तो इन दो श्लोक मैंने बताए, एक भागवतम से बताया और एक भगवद गीता से बताया। तो दोनों के अंदर ही डिवोटीज एसोसिएशन की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज टू मेथड्स कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। और वो जो लाइन थी कि डिवोटीज एसोसिएशन इज़ लाइक एसोसिएशन विद कृष्णा, क्योंकि जब डिवोटीज भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब तो आप उसी टाइम उस लीला में हो, उसको सुन रहे हो, है ना। और भगवान कहते हैं कि माई एक्टिविटीज़ आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, मेरे नाम भी, मेरी एक्टिविटीज़, मेरे नाम मेरे से डिफरेंट नहीं है। मतलब भक्तों के संग में रह के अगर भगवान के नामों का जप कर रहे हो तो इसका मतलब कहाँ हुआ, भगवान के संग हो। तो एक और यहाँ पे एक श्लोक है, आई थिंक हाँ ये वाला। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, एक और श्लोक है जिसके अंदर डिवोटीज़ के बारे में ही बताया जा रहा है। दैट श्लोक इज़ फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 8वां अध्याय है, 8वां श्लोक है, सॉरी। द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी ऑफ अ मैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशन आर ओनली so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. तो ये एक्चुअली महाराज ने कोट किया था आज के लेक्चर में। तो बता रहे थे कि अगर मतलब आप भगवान को समझे नहीं ना, अगर आप भगवान के बारे में अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी? जैसा हमने अभी 2 लवर्स का एग्जाम्पल लिया है ना, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जो उसको जानता हो। लेकिन अगर आप बिना जाने, मतलब भगवान को बिना जाने, भगवान को बिना समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग अपने मन से कुछ भी कर रहे हो, यार मैं अपनी तरफ से कुछ भी करता हूँ, है ना, तो दैट इज़ महाराज क्या कह रहे थे उस लेक्चर में कि श्रम एवं केवलम, मतलब दैट इज़ एक मैकेनिकल एक्टिविटी करने के बराबर है ना। जैसे कि मैं बस बेमतलब की मेहनत कर रहा हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे फिर से वापस लवर वाली स्टोरी पे आ जाते हैं कि उस लड़की को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपने इंक्वायर नहीं किया, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लेके जा रहे हो कि हाँ मैं इसको मैंगो शेक पिला दूंगा तो ये खुश हो जाएगी, है ना। मान लो मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसे मैंगो से एलर्जी है, आपने पिला दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो आपको
खुश होगी या दुखी होगी आपसे? दुखी होगी ना, क्योंकि आप अपने मन से एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपने उसको ना समझा ना जाना, है ना। तो वो एक आपका सारी चीज़ें यूज़लेस हो जाएंगी। तो सिमिलरली हमें भक्तों के संग में रह के भक्ति के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड देन फिर हमें अपने जो सेवाएं हैं उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो उसी के लिए बार बार भगवान बल दे रहे हैं, अलग अलग श्लोक में ही बता रहे हैं। इवन प्रभुपाद जी भी बार बार कोट कर रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए मैंने आपको सारे रेफरेंस दिए कि यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशनल लाइफ, है ना, क्या डिवोटीज़ की इम्पोर्टेंस है। एंड बाय सर्विंग दिस डिवोटीज़, है ना, अब एक श्लोक है उसके अंदर इम्पोर्टेंस के साथ उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। तो बाय सर्विंग दिस डिवोटी यू कैन प्लीज़ कृष्णा, है ना। अगर आपको भगवान को प्लीज़ करना है ना, उसका जो सिंपल शॉर्टेस्ट वे है, एक बार मैंने पूछा था अपने फैसिलिटेटर से कि मेरे फैसिलिटेटर कानूमन प्रभु जी, एंड देन उनसे पूछा कि अगर प्रभु जी भगवान को जल्दी प्राप्त करना है ना, भगवान को जल्दी खुश करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कि हम सेवाएं तो करते हैं, कुछ ना कुछ हम रेगुलर सेवाएं करते हैं, लेकिन अगर भगवान को खुश करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल आंसर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट टू लाइन, दैट इज़ कि यू शुड प्लीज़ डिवोटीज़ ऑफ कृष्णा, है ना। अगर आपको भगवान को प्लीज़ करना है तो आप भगवान के डिवोटीज़ को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? अब आप कहोगे यार भगवान के डिवोटीज़ को खुश करने से भगवान कैसे खुश हो जाएंगे भाई, हैं? इसका क्या लॉजिक है? तो सिंपली भगवान के डिवोटीज़ को अगर देखोगे तो भगवान के डिवोटीज़ की क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। देन आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ही इज़ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। एक्चुअल में भगवान के जो डिवोटीज़ होते हैं उनकी क्वालिटीज़ होती है ही ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा। वो कोई भी काम अपने लिए नहीं करते, है ना, वो अपने सेल्फ के लिए नहीं करते। दैट इज़ वो हमेशा सोचते हैं किसके बारे में? भगवान के बारे में, है ना। जो भी वो काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं। जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो किसके लिए करेंगे? कृष्ण के लिए करेंगे। तो ये क्वालिटीज़ होती है भगवान की, जो भी वो सोचेंगे हमेशा कृष्ण के लिए सोचेंगे। तो दे वर्क, दे थॉट, दे कंटम्पलेट ओनली अबाउट कृष्णा। तो ऐसे डिवोटीज़ जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं और खुद को नहीं सोचते, तो भगवान का नेचर है, भगवान अपने आप को बहुत ऋणी महसूस करते हैं। बहुत भगवान के लिए कोई कुछ कर देता है ना, भगवान को ऐसा लगता है यार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया है। इवन सुंदर गोपाल प्रभु जी इस पर बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, प्रहलाद महाराज वाली। तो आपने जानते हो गए हिरण्यकशिपु एंड प्रहलाद महाराज वाली स्टोरी, है ना। तो जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे एंड प्रहलाद महाराज गार्लैंड देते हैं, तो ही आस्क कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मैं जस्ट सर्विस चाहता हूँ। किसकी? जिन्होंने मेरे को आपसे मिलवाया, है ना, मीन्स नारद मुनि हु गाइडेड हिम। तो मैं केवल उनकी सर्विस चाहता हूँ, है ना। नहीं, आई थिंक ध्रुव महाराज की स्टोरी है, आई नो प्रहलाद महाराज। तो वो कहते हैं कि जिसने मुझे आप तक मिलाया, है ना, जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे कहते हैं कि जिसने मेरे को आपसे मिलाया, जिस मैं उनकी सर्विस चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यार अभी तो सर्विस ही कर रहे हैं और फिर से और सर्विस मांग रहे हैं। सर्विस मतलब सर्विस, और सर्विस चाहिए। तो इसको कुछ चाहिए ही नहीं यार, ना इसको पैसा चाहिए। वो श्लोक है ना शिक्षा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वाम जगदीश काम है मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतुकी। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भगवान, ना मुझे धन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान देंगे तो देंगे क्या? अब वो सोच रहे भाई इसे कुछ चाहिए ही नहीं, जस्ट मुझे खाली मुझे ही मांग रहा है और कुछ चाहिए ही नहीं इसे। तो कृष्णा वांट टू सर्व हिम। कृष्णा चाहते हैं कि वो कुछ दें, लेकिन कोई जो है लेना नहीं चाहता। लेकिन सिमिलरली कृष्ण तो कुछ कर नहीं पा रहे उसके लिए, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाह रहा भगवान से, तो भगवान कैसे देंगे उसे। तो सिमिलरली अगर कोई भक्त उनके बिहाफ पे उनको सर्व करता है तो भगवान क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कि यार ये भक्त है ना, इनके लिए बहुत सेवा कर रहा है ना, इनकी सेवा में हेल्प करा रहा है। जो ये मेरे लिए सेवा कर रहा है, मान लो कोई डिवोटी हैं, वो कोई सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में आप उनकी हेल्प करा रहे हो, तो भगवान क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं कि यार ही इज़ हेल्पिंग माई डिवोटी, है ना, एक्चुअली इन सर्विस ही इज़ हेल्पिंग माई डिवोटी। बताओ यार, अरे ये स्टडीज़ भी कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं, सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं, कैसे कर लेते हैं भाई?
कॉलेज में भी टॉपर हैं, हमारे सनी ब्रू हैं वो कॉलेज में भी टॉपर हैं और स्पिरिचुअलिटी भी इतना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इतनी सारी सेवाएं भी संभाल रहे हैं, इतना सारा मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो आप जब सोचोगे तो आप सोच सकते हो ना कि यार कैसे कर लेते हैं यार, ये भक्त लोग कैसे करते हैं, मेरे को भी करना चाहिए। ऐसे मेरे को बहुत सारे लोगों से मैं खुद इंस्पायर होता हूँ पर्सनली। जैसे हमारे राघव कृपा प्रभु जी हैं, वो जॉब भी करते हैं, टेम्पल में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, प्लस इतनी सारी सेवाएं हैं, डिज़ाइनिंग है, मीडिया टीम है, कितनी सारी सेवाएं कर रहे हैं और अपनी साधना भी बैलेंस कर रहे हैं, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ यार इनके जीवन में भी 24 घंटे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं है कहीं, तो हाउ दे आर मैनेजिंग। तो इससे क्या मिलता है, जब भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं तो इंस्पिरेशन मिलता है हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। लेकिन बाहर मटेरियल वर्ल्ड में रहोगे तो क्या मिलेगा, अगर भक्तों के एसोसिएशन में नहीं है वहाँ पे क्या कहेंगे, छोड़ो यार क्या है ये माला वाला साधु संत, ये तो बुढ़ापे का काम है, क्या पता नहीं तुम लोग कहाँ फंस गए, ये इस्कॉन वाले तुम्हें ऐसे ही बना देंगे बेकार, है ना। तो वहाँ पे क्या ये सुनने को मिलेगा। तो क्या आप भक्ति कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में भी फायर वाला एग्जांपल दिया था आपको। एक लकड़ी है, बाहर निकाल के रख दो, कितनी देर जलेगी, बुझ जाएगी, साथ में रहेगी तो जलेगी। इसीलिए भगवान भी एम्फेसाइज कर रहे हैं जगह जगह पे, माया आपको खा जाएगी प्रभु। भगवान ऐसे ही नहीं बोल रहे भगवद गीता के अंदर, मम माया दुरत्तया, माया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। भगवान डायरेक्टली आके बोल रहे हैं कि मेरी माया बहुत स्ट्रॉन्ग है। भगवान आके डायरेक्टली बोल रहे हैं आपको कि यार स्ट्रॉन्ग है, बता रहे हैं पहले। लेकिन वहाँ पे आके ये भी बता रहे हैं भगवान कि मैं किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता हूँ, अपने डिवोटीज़ के द्वारा। आई एम इन अ कंट्रोल ऑफ माई डिवोटीज़। अभी मैंने आपको भगवद गीता से श्लोक दिखाया, भागवतम से श्लोक दिखाया, वहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहाँ पे प्रभुपाद जी डायरेक्टली कोट करके कह रहे हैं कि एसोसिएशन विद माई डिवोटीज लाइक एसोसिएशन विद मी, एंड इफ़ यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा तो हाउ कैन एनीवन कैन टच यू। अगर आप भगवान के प्रोटेक्शन में हो तो कौन आपको छू सकता है, कोई नहीं छू सकता, इवन माया भी नहीं छू सकती आपको। फिर मैंने आपको 2 स्टोरी इसलिए बताई, अजामिल एंड मृगारी वाली, कि अजामिल को कोई क्यों बिविल्डर कर पाया, क्योंकि वो भक्तों के संग में नहीं थे, एसोसिएशन में नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनको डिवोटी एसोसिएशन दोबारा मिला, उनको सारी कॉन्शियसनेस रिमाइंड हो गई कि यार मैं क्या इतना अच्छा ब्राह्मण था, सब कुछ भक्ति कर रहा था, लेकिन एक गलती की वजह से मैं कहाँ फंस गया। तो वो रिमाइंड करके दोबारा से जाके भक्ति स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एसोसिएशन। इसीलिए जो बेसिक फार्मूला है ना ABCD जो OTP में बताया जाता है, हम उस चीज़ को बाद में आके भूल जाते हैं। जब हम हायर क्लासेस लेवल में जाते हैं तो एक टाइम पे आके हम भूल जाते हैं कि यार हाँ वो भी कुछ चीज़ थी, है ना। लेकिन ये ना पिलर है ना। फाउंडेशन बाउंड्री होती है ना, कोई मकान बनता है तो एक फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसके अंदर भी गड्ढा करा गया होगा, उसके अंदर सरिया डाले गए होंगे, फिर कॉन्क्रीट की लेयर बनाई गई होगी, देन उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई ना। तो ये ABCD फार्मूला है ना, इसको आप पकड़ के बैठ जाओ, है ना। ये फाउंडेशन बाउंड्री है, इसी के ऊपर आपकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ की बाउंड्री बनेगी। अगर आपने ये फाउंडेशन छोड़ दिया ना, आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी से गिरोगे ना प्रभु, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपने इन तीनों में से कोई, ये जो 4 चीज़ है ना, इनमें से ये चीज़ें करनी बंद कर दी होंगी, तभी आप ऐसा हो रहा है। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एसोसिएशन। जब आप एसोसिएशन बंद करोगे तभी बाकी तीनों चीज़ें बंद होंगी। अगर आप एसोसिएशन करते रहोगे तो चीज़ें बंद नहीं होंगी। अगर आपने एसोसिएशन जहाँ बंद किया, देन फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी एंड पूरा फाउंडेशन बिल्डिंग का गिर जाएगा। तो जंग तभी लगेगा जब आप फाउंडेशन में से एक सरिया खींचोगे, तब पूरी बिल्डिंग गिरेगी, है ना। तो अगर आप चारों के चारों सरिया को ऐसे लगा के रखोगे तो कभी बिल्डिंग गिरेगी नहीं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज़ एसोसिएशन। बाकी सारे पिलर का जो वजन है ना, वो सेंटर पिलर पे है। मतलब 4 पिलर होते हैं ना, एक सेंटर में होता है जो पूरे लोड को थामे हुआ है, दैट इज़ एसोसिएशन। बुक रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग सब कुछ हो जाएगा अगर आप एसोसिएशन में हो। जैसे मैंने बताया ना, भक्तों के साथ में रहते हैं तो क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे मैंने बताया कि मैं रहता हूँ, है ना, जो मेरे साथ के डिवोटीज, जब मैं उनको देखता हूँ कि यार ये लोग इतना कर रहे हैं, ये लोग इतना कर रहे हैं, ये लोग इतनी सर्विसेज कर रहे हैं, साथ में ये भी मैनेज कर रहे हैं, ये भी मैनेज कर रहे हैं, ये भी मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है उनसे कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा इन लोगों के आगे, तो है ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे पास तो तब भी इतनी सारी लाइबिलिटीज़ नहीं है जितना इनके पास लाइबिलिटीज़, लेकिन फिर भी ये इतने अच्छे से मैनेज करके इतने अच्छे से भगवान को सर्व कर पा रहे हैं, चैंटिंग कर पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं, हियरिंग कर पा रहे हैं। तो मैं क्या मोटिवेट होता हूँ और करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे एसोसिएशन में नहीं हो, आप बाहर के एसोसिएशन में, तो बाहर देखोगे फिर आपको वहाँ पे थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा आपका। अगर मटेरियल वर्ल्ड के एसोसिएशन में रहोगे तो वहाँ पे थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे कैसे सोचोगे, अरे यार 2 घंटा संडे को मंदिर चला जाता हूँ, मेरे दोस्त तो बढ़िया क्रिकेट बजाते हैं यार, संडे को वो फुटबॉल खेलने जाते हैं यार, वो यहाँ जाते हैं,
वो यहाँ घूमते हैं, वो यहाँ मोमोज खाते हैं, ये खाते हैं, मैं संडे को वहाँ रहता हूँ यार, और मैं माला करने में 2 घंटा वेस्ट कर देता हूँ। 2 घंटा मैं पढ़ लूँगा तो मैं IAS क्रैक कर दूँगा, है ना। बेशक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो ये माइंड आपको ट्रिक ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि यार मैं भक्ति छोड़ के दुनिया बदल सकता हूँ, है ना। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड की, मटेरियल एसोसिएशन की पावर है। लेकिन जब भक्तों के एसोसिएशन रहेगा, थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और इसीलिए कृष्णा एम्फसाइज कर रहे हैं भगवद गीता के अंदर कि इफ़ यू वांट टू नो मी, अगर मुझे समझना चाहते हो तो मेरे भक्तों से मेरे को जानो, क्योंकि भक्ता माम अपि ज्ञानानि। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे जानते हैं, तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मी देन नो फ्रॉम हिम ओनली। उनके साथ में रहो, उनके साथ एसोसिएट करो, देन आप मुझे समझ पाओगे, मुझे अंडरस्टैंड कर पाओगे और मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, है ना। क्योंकि वही है ना, जिसके पास कोई चीज़ है वही तो आपको दे सकता है। अगर मैं लखपति हूँ, है ना, तो मैं आपको लखपति बना सकता हूँ ना। अगर किसी के पास कोई चीज़ है नहीं, मैं मान लो मैं भिखारी हूँ, है ना, इफ़ आई एम बैगर, और मैं आपको कहूँ क्या नाम था प्रभु आपका? राहुल प्रभु, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। जैसा आप मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए, मैं आपको करोड़पति बना सकता हूँ। तो आपको क्या लगे, आपको फेथ होगा कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा? नहीं होगा ना। आपको पता है यार इस व्यक्ति पे खुद कुछ नहीं है, मेरे को क्या देगा, है ना। लेकिन सिमिलरली जब आप ऐसे भक्तों के एसोसिएशन में रहते हो, जब वो प्रैक्टिकली उस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए हैं, है ना। जब आप ग्लोरीज को सुनते हो, भगवान की ग्लोरीज को सुनते हो, उनके बारे में जानते हो, उनकी लाइफ में बारे में जानते हो, उनके चेंजेस के बारे में जानते हो, जब सुनते हो आपका फेथ और डीपर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जितना आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा ना कृष्ण के प्रति, उतना आपका लव डेवलप होगा भगवान के प्रति। तो भगवान को प्राप्त करने का क्या मूल्य है ना। तो दैट इज़ आता है कि लौल्यम एव केवलम, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए लौल्यम चाहिए केवल। लौल्यम मतलब क्या होता है? फेथ। आपका फेथ कितना गाढ़ा है भगवान को लेके। यू कैन अटेन कृष्णा इन जस्ट 1 सेकेंड। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी आपको क्या लगता है, हमने इतना सब कुछ किया, मतलब हम, है ना, इतनी सारी बैड हैबिट्स थी, ये सब कुछ था, है ना, मेरे को भगवत धाम जाने में कितना समय लगेगा, कितने जीवन और लगेंगे? तो प्रभुपाद ने बोला जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगेगा आपको। क्या 1 सेकेंड? क्यों? जस्ट आपका फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है भगवान को लेकर। अगर आपको फेथ है भगवान पे, आपके भगवान की बातों पे फेथ है, भगवान की एग्जिस्टेंस पे फेथ है, भगवान की लीलाओं पे फेथ है, भगवान के ऊपर फेथ है, आपका फेथ कितना गाढ़ा है वो मैटर करता है ना। अगर आपको फेथ ही नहीं तो आप लव कहाँ से डेवलप करोगे? जब आपको फेथ ही नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान, फिर लव कहाँ से आएगा उस व्यक्ति के लिए? जब आपको फेथ ही नहीं है तो वो फेथ कहाँ से आएगा? जब आप डिवोटीज़ के साथ बैठोगे, जब आप उनके रियलाइजेशंस को सुनोगे। मेरा पर्सनली जो स्ट्रॉन्ग, जब मैं आया था स्पिरिचुअलिटी में, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं करता। DYS के बाद मेरा थोड़ा फेथ बढ़ा था, है ना, कि हाँ यार बता तो रहे हैं, साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं, तो फिर होंगे यार, ऐसे इतना लॉजिकल पॉइंट है। उन सबको सुन के मेरे क्वेश्चन से कुछ आंसर मिले, तब मैं आया। लेकिन जो फेथ रियलाइजेशन से, भक्तों के साथ डिस्कशन से गाढ़ा होता है ना, वो फेथ कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब भक्तों के साथ बैठते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, वो कैसे कनेक्ट हुए, वो कैसे जुड़े, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो कैसे अब कर रहे हैं, उनका सेवा के प्रति क्या मूड है, वो कैसे कर पाते हैं, इतनी सारी चीज़ों को। जब आप उस चीज़ों को सुनोगे ना, आपका हार्ट अपने आप भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और जब आप सेवाओं को करते हो भक्तों के साथ, तब तो वो एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। फिर तो आपको अलग ही चीज़ें फील करने को मिलेंगी, अलग ही चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। कहते हैं ना कि मैं आपको अब सिमिलरली उसकी तरह कि मैं आपको गुलाब जामुन के बारे में कितना ही बता दूं, अगर आपने गुलाब जामुन खाया नहीं है तो आप उसको समझ नहीं सकते, है ना। मैं यहाँ पे गुलाब जामुन ला के रख दूँ, आप में से किसी ने कभी खाया ना हो, गुलाब जामुन का टेस्ट भी ना जानते हो आप, तो मैं बताऊँ अरे ये बहुत बढ़िया होता है यार, ये बहुत मीठा होता है, इसके अंदर बहुत अलग ही स्वाद है, जब आप खाओगे इसमें इलायची का टेस्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन आप फिर एंड में देख के कहोगे पता नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं, नाली की बॉल उठा के रख रखी है और मेरे को पता नहीं मीठा होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब बता रहे हैं, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी टेस्ट नहीं लिया। तो सिमिलरली डिवोटीज एसोसिएशन में आपको क्या मिलता है? वो टेस्ट मिलता है
है ना, भगवान की लीलाओं का, भगवान की एक्टिविटीज़ का, नाम का। क्योंकि अभी जब हम क्या है वैदिक भक्ति की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ना, वी हैवंट एक्सपीरियंस दैट टेस्ट, तो वो टेस्ट ग्रेजुअली आता है। तो ग्रेजुअली पेशेंस रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, भगवान को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फेथ और बढ़ाना पड़ता है। वो फेथ कैसे बढ़ता है, भगवान के डिवोटीज़ के साथ रह के, उनसे सुन के बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान के डिवोटीज़ पे जाना पड़ेगा। तो वही उस फेथ को और स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करेंगे, वही उस फेथ को गाढ़ा करेंगे, उस फेथ को और ज़्यादा गाढ़ा करते जाएंगे। जब वो फेथ गाढ़ा होगा तभी आपका भगवान के प्रति लव डेवलप होगा, और जब भगवान के प्रति लव डेवलप होता है तो नेचुरली डिवोटीज़ के प्रति लव बढ़ता जाता है। तो फिर आप जब भगवान के प्रति लव आ जाए तो आप और सुनना चाहोगे, फिर और डिवोटीज एसोसिएशन करोगे। लेकिन एक चीज़ कभी मत छोड़ना अपनी लाइफ में, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए लेकिन डिवोटीज एसोसिएशन मत छोड़ना, भक्तों के टच में रहना, भक्तों के संग में रहना, क्योंकि वही आपको बचा सकते हैं, है ना। आप कितना भी डिग्रेड हो जाओ ना, डिवोटीज कैन सेव यू। जैसे मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ अपने लाइफ से, है ना, क्योंकि रियलाइजेशंस ही हैं जो हमें जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, भक्तों के साथ रहते हैं, रियलाइजेशंस मिलते हैं। तो एक मेरा पर्सनल रियलाइजेशंस है कि जब मैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था तब कैसे डिवोटीज़ ने मेरे को बताया। मतलब आज से 2 साल पहले की बात है, मेरी मदर का स्पाइन सर्जरी हुआ था। मेरी मदर का स्पाइन का दिक्कत हो गया था, उनको चोट लग गई थी, गिर गई थी। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसी 1-2 महीने तक वो बेड पे ही थी, और मैं टेंपल भी नहीं आ पा रहा था, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो टेंपल नहीं आ रहा था, उस टाइम मेरी दीक्षा वगैरह भी नहीं हुई थी, टेंपल आ नहीं रहा था, और मदर का ऐसा सिचुएशन हो रखा था। तो क्या था, डिवोटी एसोसिएशन था नहीं, तो क्या हुआ कि मेरा ऑटोमेटिकली हियरिंग बंद हो गया, है ना, सुनना बंद कर दिया, हियरिंग करना बंद कर दिया, लेक्चर वगैरह सुनना बंद हो गया, और फिर उसके बाद रीडिंग भी बंद हो गया। जब लेक्चर और रीडिंग बंद होता है तो क्या होगा अल्टीमेटली, है ना, ABCD उल्टा चलने लगता है ब्रो। ABCD, एसोसिएशन गया, फिर बुक जाएगी, बुक गई, फिर क्या जाएगा, चैंटिंग जाएगी। तो चैंटिंग की माला कम होने लगी, पहले 16 से 10 होने लगी, है ना, 10 के बाद थोड़ी 8 होने लगी। तो वो वाली सिचुएशन आने लगी कि यार अब, और वो ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे लगा था यार भगवान हेल्प क्यों नहीं कर रहे, है ना, ऐसी सिचुएशन है, मदर की तबीयत ऐसी ख़राब होती आ रही है। उस टाइम कोविड का टाइम वैसे चल रहा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी, और लक्ष्मी का इंतजाम इतना हो नहीं पा रहा था, सर्जरी काफ़ी महंगी थी स्पाइन। तो वो वाली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो वो 2-3 महीने ऐसे कटे, और 2 महीने थे, आई थिंक 2 महीने ही थे, हाँ 2 महीने थे, 2 महीने ऐसे हुए। फिर डिवोटीज़ का कॉल आने लगा, मतलब, है ना, जिन डिवोटीज़ का मैं नाम लेता हूँ, स्पेशली राघव कृपा प्रभु जी एंड अदर डिवोटीज़, दे आर वेरी सीनियर, वो कॉल करते थे मुझे, है ना, कि अभी कैसा है हेल्थ मदर का, और ऐसे प्रभु जी बीच बीच में अपडेट लेते थे। तो उनसे क्या मिलता था कि यार हाँ कोई तो है, मतलब जो पूछ रहा है ना, जो ख्याल रख रहा है, एटलीस्ट बात कर रहा है। तो वो सजेशन देते थे कि यार आप ये करो, वो करो। देन फिर प्रभु जी ने बुलाया मेरे को टेंपल, देन फिर आदिकर्ता प्रभु जी से मीटिंग करवाई, उन्होंने फिर किसी डॉक्टर से रिकमेंड करवा के सारी चीज़ें करवा के, देन फिर मदर के सर्जरी हुआ। तो उससे क्या मिला, मेरा फेथ और बढ़ गया भगवान के प्रति। हाउ इन अ डिफ़िकल्ट टाइम, जब कोई मेरे हेल्प करने के लिए नहीं था, पूरी फैमिली में से कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, देन अल्टीमेटली किसने हेल्प करी, भगवान ने हेल्प करी ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे में और मेरे डिवोटीज़ में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे मैंने प्रभुपाद जी का आपको दिखाया ना अभी रेफरेंस। तो दीज डिवोटीज़ हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि गॉड इज़ पर्सनली हेल्पिंग मी, कृष्णा इज़ पर्सनली हेल्पिंग मी। मैं तो जानता भी नहीं था कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो जो इलाज जगह जगह 5-5, 6-6 लाख का सर्जरी हो रहा था, वो सर्जरी मेरी मदर का केवल 1.7 लाख रुपीज़ में हो गया। मतलब 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के अंदर में सब कुछ हो गया। एंड मदर भी परफेक्टली सही हैं, अब सारी चीज़ें कर रही हैं, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। लेकिन उस टाइम पे जब मैं डाउन जा रहा था तब डिवोटीज़ ने मेरे को बचाया। अगर डिवोटी एसोसिएशन नहीं होता, डिवोटी बात नहीं करते, डिवोटी मेरे को नहीं बुलाते, अगर मैं टेंपल नहीं आता उस टाइम पे जब मेरे को बुलाया था मिलने के लिए और सब कुछ करने के लिए, अगर मैं नहीं आता, नहीं मिलता, तो शायद मैं अभी होता नहीं यहाँ पे। 2 साल बाद ही, 2 साल पहले ही निकल गया होता। क्योंकि मेरा माइंड ट्रिक कर रहा था मेरे को। मैंने कहा ये मैंने क्या किया, मेरे को कुछ और कर लेना चाहिए था, ये वो, मैं इतना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करता, है ना, थोड़ा, है ना, मदर के लिए क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, बस पूरा कोलैप्स हो जाता है व्यक्ति।
लेकिन दैट टाइम डिवोटी एसोसिएशन प्रोटेक्टेड मी, है ना। और ऐसे टाइम पे जब आपको माया अटैक करेगी ना, तो फिर आप बच भी नहीं पाओगे। ऐसी फिजिकल सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली ब्रो, आपको ऐसा लगेगा स्वी फ्लाइट है, ऐसे जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बम्पर वाली रोड है जिसमें कई सारे ब्रेकर हैं, कई सारे ब्रेकर ऐसे आएंगे, झटके लेंगे, झटके लेंगे, झटके लेंगे, झटके लेंगे। लेकिन उन झटकों में अब आपको देखना ये है कि आप झटके किस में खाना चाहते हो। बाहर जो मटेरियल वर्ल्ड की एल्टो है उसमें बैठ के झटके खाना चाहते हो, या भगवान के भक्तों वाली जो मर्सिडीज़ है उसमें बैठ के जाना चाहते हो। तो झटके लगेंगे बट कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों का जो एसोसिएशन है वो शॉकर लगा हुआ है, शॉकर प्रूफ है। वो बचाएगा, बार बार बचाएगा। लेकिन आपको ये यकीन रहेगा कि यार ये भगवत धाम तो ले जाएंगे, क्योंकि ये डिवोटीज़ हैं। आपको मटेरियल वर्ल्ड के जो झटके हैं उनसे भी बचाएंगे, साथ ही साथ ये गाड़ी आपको भगवत धाम तो लेके जाएगी, भगवान बैक टू गॉड हेड तो लेके जाएगी। लेकिन एल्टो जो है ना, इतने झटके खाने के बाद टिकेगी कि नहीं टिकेगी उसका भी भरोसा नहीं है, और टिकती नहीं है ब्रो। आप मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के साथ रहोगे ना, जैसी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कोई नहीं पूछता। जब तक आप सुखी हो ना, जब तक आप खुश आपके यहाँ पे खुशियाँ हैं, सब कुछ है, बढ़िया है, तब तक वो आपके साथ हैं। लेकिन जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होगे ना, जब आप कहोगे यार प्रभु ये दिक्कत है, तो कहेंगे हाँ यार ऐसी दिक्कत तो है, बहुत गंभीर दिक्कत है। ठीक है भाई, आ जाऊँगा, मैं मिल लूँगा, मिल के चले जाएंगे, बस काम ख़त्म। दे कैंट हेल्प यू लाइक मच, है ना। तो लेकिन डिवोटीज़ आपके साथ रहेंगे हमेशा, डिवोटीज़। इसलिए डिवोटीज़ एसोसिएशन मत छोड़ो कभी भी, कुछ भी छोड़ दो। इसलिए बोला 4 पिलर हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन रहेगा, आपकी बुक रीडिंग हो जाएगी, चैंटिंग हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, हियरिंग हो जाएगी, क्योंकि डिवोटीज़ आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। और नहीं भी कराएंगे तो आप उनके साथ बैठोगे ना, तो आपका मन खुद ही करेगा, नेचुरली आपका मन करेगा यार ये डिवोटी इतना जानते हैं। जब वो आपसे बात करेगा, जब वो आपसे कोट करेगा, हाँ प्रभु ये मैंने आज भागवतम में ये पढ़ा, है ना, मैंने भगवान की इस लीला के बारे में पढ़ा। अच्छा आपने यहाँ पे पढ़ा, तो फिर आपका खुद नेचुरल मन करेगा यार ये तो यहाँ से पढ़ रहे हैं यार, इतना कुछ पढ़े, मैं भी पढ़ूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी जानता हूँ यार, ये इतना कुछ जानते हैं भगवान के बारे में, मेरे को भी पढ़ना चाहिए, मेरे को भी जानना चाहिए। नेचुरली आपका मन करेगा इस ऐसी एक्टिविटीज़ करने का। लेकिन सिमिलरली वही है, ये साइंटिफिक भी है। मतलब अगर आप जैसे 5 लोगों के संग में रहोगे, आप वैसे बनते हो। अगर आपको डिवोटीज़ बनना है तो डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड के साथ रहोगे तो वो कहेगा अरे भाई आज मैंने सुट्टा मारा, आज मैंने सिगरेट पी, है ना, अरे तू भी पी के देख, ये करके देख। आप भी कहो, एक ना एक दिन कहोगे यार ला दिखाओ, मैं पी के देख ही लेता हूँ क्या है, फिर तो आप गए। तो सिमिलर सिचुएशन है, यू हैव टू वाइसली चूज़, है ना। तो इस सेशन से मतलब कुछ नहीं चाहता मैं जस्ट आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को हमेशा रिमाइंड रखना कि डिवोटीज़ कैन ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। मैंने आज जो आपको लाइन पढ़ाई ना, जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। कृष्णा कह रहे हैं ना, खुद यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान भी रहना चाहिए भक्तों के साथ डीलिंग करने में, कि हम उनके प्रति कुछ अपराध ना करें, है ना, कुछ कमेंट ना करें, ऑफेंस ना कमिट करें, क्योंकि हम अभी कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक फायर, है ना, हम तो अभी छोटी सी चिंगारी हैं, तो वो आपको आग बना सकते हैं, लेकिन, है ना। तो उनके एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। और आपको अपना एसोसिएशन खुद चूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज़ कि आपको किस व्यक्ति के अंदर दिखता है कि यार ये मुझे ग्रो करा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आपको अपना एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ ये डिवोटी से जानते हैं, मतलब मैं इनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ, मैं इनकी सेवाओं को जाकर देख के इंस्पायर होता हूँ, मेरे को इनसे सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे इनको जानना चाहिए। आप सभी के अपने अपने फैसिलिटेटर्स हैं, यू शुड नो हिम। आपको जानना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा, प्रभु जी आप क्या सेवाएं करते हो, क्या क्या कर रहे हो, है ना, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जितना आप उनके साथ रहोगे, जितना उनके साथ सेवाओं करोगे, उनके बारे में और जान पाओगे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और जान पाओगे, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। सेवा के अंदर बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं प्रभु। व्हेन यू डू सर्विस, है ना, जब भगवान की सर्विस करते हो ना, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको इतने रियलाइजेशंस मिलेंगे ना उसके अंदर, आप रियलाइज़ कर पाओगे, आपका फेथ और स्ट्रांग होगा। इसीलिए हमें सर्विस करनी चाहिए। जब आप भगवान की सर्विस करते हो ना, उससे आपका फेथ स्ट्रांग होता है। और ये भी भगवान को प्रसन्न करने में बोला ना कि अगर किसी को प्रसन्न करना है तो उसको क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए ना। यू मेक हिम टू फील हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि ये प्रभु जी प्रसन्न हो जाए मेरे से, तो मैं ऑफ़र करूँगा, लीजिए प्रभु जी आप नींबू पानी पी लीजिए,
वी शुड, मैं ऑफ़र करूँगा ना इन्हें, तो इससे क्या होगा, खुशी मिलेगी, हाँ यार प्रभु जी नींव पानी दे रहे हैं, है ना, कुछ दे रहे हैं। तो भगवान को हमें ऐसे सर्व करना चाहिए, वी शुड सर्व। तो और जब सर्व भी किसके साथ रह के करना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डिवोटीज एसोसिएशन। विदाउट डिवोटी एसोसिएशन आप सर्विस भी नहीं कर सकते, और करोगे भी तो आप बहुत रूखा रूखा रहेगा, कुछ आनंद ही नहीं आएगा आपको। इसीलिए डिवोटीज एसोसिएशन में रह के ही आप सर्विस कर पाओगे और एग्जीक्यूट कर पाओगे, और वो जो रियलाइजेशंस मिलेंगे वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रॉकेट की तरह होंगे, बूस्टर देने वाले। तो वो जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो अलग ही होते हैं, वो तो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। मैं गुलाब जामुन को कितना भी डिस्क्राइब कर दूँ, आप उसके टेस्ट को तो पता नहीं कर सकते। टेस्ट कैसे पता कर सकते हो, जस्ट खा के, व्हेन यू ईट दैट देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ हाउ टेस्टी इज़ दिस। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने का सिंपल है, एक फॉर्मूला आज हमेशा नोट करके रख लो कि ABCD मेरे को लाइफ से कभी नहीं जाने देना। अगर BCD छूट भी गया तो A से मैं वापस ला सकता हूँ उसको, दैट इज़ अ ट्रिक। एसोसिएशन में वापस आऊँगा, डिवोटीज़ के साथ रहूँगा, मैं वापस कर लूँगा। एसोसिएशन छूट जाएगा, नहीं कर पाऊँगा। जब भी आपको लगे ना भक्ति में मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा माइंड मुझे ट्रिक कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, अब मेरे से भक्ति नहीं हो रही, मेरा मन कर रहा है कि यार मैं भक्ति छोड़ दूँ, कुछ मत करो, जस्ट भक्तों के संग में आ जाओ, डिवोटी एसोसिएशन में रहो, उनको बताओ कि प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है। सबके साथ होता है, कॉमन सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि आपके साथ यूनिक हो रहा है। मैं भी जब नया नया था मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे को भी लगता था कि यार क्या है, पता नहीं सही है कि नहीं है, भगवान है भी कि नहीं है, बहुत चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम होते हैं, दैट इज़ डिवोटीज एसोसिएशन, क्योंकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि हाँ होता है यार, सिंपल ऐसे ऐसे इसका सॉल्यूशन करना है। वो जिस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस पे हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम और सीढ़ी चढ़ सकते हैं ना। अब आपके सामने कोई बैरियर आया, आपको पता नहीं है कि यार इस रोड पे ये वाला बैरियर आता है, अब यार ये बैरियर कैसे क्रॉस होगा, अरे ये तो रोड ही बंद है यहाँ पे, तो वो बताएंगे यार इस रोड से नहीं आना, वो मुड़ के आना पड़ेगा हल्का सा, तो वो आपको बताएगा। तो वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो वहाँ से होके आया है ना, तो दे कैन हेल्प यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। आई थिंक टाइम भी हो गया है, कहाँ गए कोऑर्डिनेटर साहब हमारे, 6:19 हो गए। तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न हो डिवोटीज एसोसिएशन से रिलेटेड। आई थिंक सब कुछ क्लियर ही होगा, है ना। बस इस चीज़ में, इस लेक्चर का सफलता जब ये, जब आप इस चीज़ को हमेशा रिमेंबर रखें, नेवर लीव डिवोटीज एसोसिएशन। कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एटलीस्ट आपके फैसिलिटेटर से आपके रिलेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए, यू शुड ऑलवेज आस्क एंड कॉल हिम। इवन अगर आप फिजिकली भी नहीं मिल पा रहे तो एटलीस्ट कॉल कर ले अपने फैसिलिटेटर को कि प्रभु जी ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा मेरा माइंड मेरे को ट्रिक कर रहा है। और माइंड आपको ट्रिक करेगा ही, प्रभु माइंड ही तो है सब कुछ, सारी प्रॉब्लम की जड़ माइंड ही तो है। तो अगर माइंड प्रॉब्लम की जड़ ना होता तो भगवान क्यों क्वेश्चन करते, अर्जुन क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलबद्ध, कि भगवान ये मन इतना चंचल है और ये पागल हाथी की तरह है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इवन मैं एयर को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि माइंड ऐसा ही है प्रभु। अर्जुन हमारे बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन का तो माइंड कंट्रोल है, लेकिन वो हमारे बिहाफ पे ऐसे पूछ रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है इस माइंड को कंट्रोल करना। लेकिन उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा जिनका माइंड कंट्रोल्ड है उस टाइम। तो भगवान कहते हैं कि बाय प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन यू कैन कंट्रोल योर माइंड। और प्रैक्टिस कहाँ पे होगी भाई? जिसको आता होगा ट्रेनिंग वही तो दे सकता है। तो प्रैक्टिस कौन करवा सकता है? जो पहले से ट्रेंड हो। तो इसीलिए भगवान आंसर में कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य चेन गृह्यते। बाय प्रैक्टिस, अभ्यास एंड वैराग्य के द्वारा आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए अगर माइंड ट्रिक करे तो जस्ट डिवोटीज एसोसिएशन, अगर रीडिंग छूटे डिवोटीज एसोसिएशन, चैंटिंग छूटे डिवोटीज एसोसिएशन, हियरिंग छूटे डिवोटीज एसोसिएशन, किसी भी चीज़ स्पिरिचुअलिटी में अगर आए हो ना तो आपको महाबल मिला है, दैट इज़ डिवोटीज एसोसिएशन। डिवोटीज एसोसिएशन में रहोगे प्रोटेक्टेड रहोगे, वरना भगवान तो धमका ही रहे हैं, मम माया दुरत्या। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी माया खतरनाक है। तो इसीलिए बचना है तो भगवान के डिवोटीज़ के शरण में रहो, भगवान के शरण में रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न तो है नहीं? पूछ लिया मैंने, किसी का है नहीं कोई? हाँ, आप में से कितने लोग विप्लव में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? 1-2। विप्लव फेस्टिवल जो हमारा होने वाला है, बस 2 लोगों?
सबको पता ना विप्लव नाम की चीज भी है। पता है, पता है। टीवी से लगी देखते तो आपने क्यों नहीं कराया ब्रो जी अभी तक? अभी मेरा पता नहीं है ना, ये मैं बता भी दी ड्यूटी। और 27 को मतलब संडे है एक्चुअली। उसमें अभी पता नहीं, अभी वहाँ पे अच्छा, बता दीजिए एक बार विप्लव का। तो हमारा एक यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है। आप में से आई थिंक कुछ लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए बता देते हैं। तो एवरी ईयर हम यूथ फेस्ट करते हैं ना। जस्ट हमने स्टार्ट किया था 2000 डिवोटीज से स्टार्ट किया था। हाँ, 2000 से किया था ना। वी हैव स्टार्टेड विद 2000 डिवोटीज ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया कि हाँ 2500 डिवोटी का सबसे पहले हमने यूथ फेस्ट किया था, जो कि किया था हमने गोवर्धन के अंदर, जो विप्लव फेस्टिवल था। तो आप लोग देख ही रहे हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। तो आसपास देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इफ़ वी आर नॉट यूनाइटेड, अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो क्या होंगे।